अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हालिया हमले ने पूरे मशरिक वस्ता के अमन को तहस नहस कर दिया है। आलमी मईशत बुरी तरह हिल चुकी है। दूसरी जानिब हैरानकुन बात यह है कि कुछ मुल्कों के लिए ये जंग खुशियां लेकर आई है। ये मुल्क हरगिज अमेरिका और इसराइल नहीं है, वो तो खुद ये जंग शुरू करके फंस गए हैं, क्योंकि ईरान किसी सूरत बातचीत पर राजी नहीं हो रहा। तो फिर आखिर वो कौन से मुल्क हैं जिनके लिए ये जंग अच्छी खबर बन के आई है? ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मामले की तह तक। एक अजीब जंग है। हमला ईरान पर हुआ और उसका जवाब खलीजी ममालिक में दिया गया, क्योंकि वहां अमेरिका के फजाई और बहरी अड्डे मौजूद थे। ईरानी हमले तो महज अमरीकी मफादात तक महदूद थे, लेकिन इसराइल ने दरपर्दा शरारत करते हुए सऊदी अरब में ऑयल फील्ड्स, तुर्किया और अजरबैजान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, ताकि इन हमलों का इल्जाम भी ईरान पर आए और ये ममालिक भी बराह रास्त ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो जाएं। लेकिन इन मुल्कों की क़यादत ने ज़ब्त से काम लिया और ईरान की वजाहत कबूल कर ली। तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। ऐसे में बरतानिया और यूरोप के दूसरे अमीर ममालिक बज़ाहिर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ इस सूरत हाल से भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। एक तो इन यूरोपीय मुल्कों को बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं बनना पड़ा, और दूसरी जानिब ये उनकी मईशत के लिए एक टॉनिक का काम कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे? इसके लिए जरा माजी में झांकना पड़ेगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद गुज़िश्ता चंद बरसों से बड़ी तेजी के साथ यूरोप से निकलकर मशरिक़ वस्ता का रुख कर रहे हैं। खास तौर पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के अरबपति अफराद की बड़ी तादाद ने अपनी दौलत और कारोबार को खलीजी रियासतों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। इस रुझान में सबसे ज्यादा फायदा जिस मुल्क को हुआ वो था मुत्तहिदा अरब अमीरात, जहां दुबई और अबूज़ैबी ने आलमी सरमायाकारों के लिए एक नया मालियाती बरकस बनने की कोशिश की। यूके और यूरोप से होने वाली इस नकल मकानी की सबसे बड़ी वजह टैक्स कवानीन में तब्दीलियां, सख्त माहौलियाती निगरानी और कारोबारी माहौल में बढ़ती हुई पाबंदियां थी। खास तौर पर बरतानिया में नॉन डूम टैक्स स्टेटस के खात्मे के बाद बहुत से अमीर अफराद ने नए मालियाती मरकज की तलाश शुरू कर दी। अगर सिर्फ बरतानिया की मिसाल ली जाए तो वहां इन सरमायाकारों को 45% तक टैक्स अदा करना पड़ता है। कैपिटल गेन की मद में 18 से 25% और विरासत की मुंतकली के वक्त भी 40% रकम टैक्स की मद में इनकी जेब से निकल जाती है। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात ने जीरो इनकम टैक्स, तवील मुद्दती रहायशी वीज़ा और गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के जरिए दुनिया के अमीर तरीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अगर हम जरा तफसील में जाएं तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि यूएई में अफराद की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं, कारोबारी मुनाफा अगर जाती सतह पर हो टैक्स से मुस्तस्ना है, सरमायाकारी पर होने वाले मुनाफे पर भी कोई टैक्स नहीं। इसी तरह किराए के मद में होने वाली आमदनी पर भी कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। इसी वजह से दुनिया के अमीर अफराद के लिए यह मुल्क इंतहाई पुरकशिश बन चुका है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, जो 2023 में मुतारिफ कराया गया। 3,75,000 दरहम सालाना आमदनी तक कोई कॉर्पोरेट टैक्स वसूल नहीं किया जाता, जबकि इससे ज्यादा आमदनी पर 9% टैक्स वसूल किया जाता है, और ये शरह अब भी दुनिया के ज्यादातर ममालिक से कम है। दुबई मुसलसल 3 बरस से दुनिया का सबसे बड़ा मिलियनर माइग्रेशन हब बना हुआ है। साल 2024 में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने 13,000 मिलियनर्स को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। 2025 के आदाद व शुमार इससे भी ज्यादा हौसला अफजा रहे, और 2026 में सिर्फ बरतानिया से 16,500 मिलियनर्स अपना सरमाया अमीरात मुंतकिल करने का प्लान बनाए बैठे थे। लेकिन अब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ने इस पूरे मंजरनामे को बदलना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर यकतरफा और बिला जवाब हमलों और उस पर ईरान के जवाब ने खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के बारे में नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ईरानी हमलों के बाद खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों, बंदरगाहों और अहम तंसीबात को निशाना बनाए जाने के वाक़यात ने सरमायाकारों के एतमाद को मुतासिर किया है। इस जंग के असरात सिर्फ फौजी या सियासी नहीं बल्कि माशी भी हैं। सरमायाकारों के लिए सबसे अहम अंसर इस्तेहकाम और सलामती होता है। अगर किसी खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ जाए तो आलमी सरमाया फौरन ज़्यादा महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने लगता है।
متحدہ عرب امارات اور بالخصوص دبئی نے دنیا بھر کے امیر افراد کو ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ یہ خطہ ٹیکس فری اور مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن حالیہ حملوں نے اس تشخص کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور رہائشی علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ دبئی اور ابوظہبی کے قریب انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے سے سرمایہ کاروں میں عدم تحفظ پیدا ہوا۔ خلیجی ریاستوں کے سٹاک مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ آیا اور بعض مارکیٹس کو عارضی طور پر بند بھی کرنا پڑا۔ یعنی پہلی بار عالمی سرمایہ کاروں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ اگر جنگ پھیل گئی تو کیا خلیج واقعی محفوظ رہے گا؟ کئی امیر ایشیائی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ ہانگ کانگ اور سنگاپور منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ اپنے کروڑوں ڈالر دوسرے ملکوں میں منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یعنی بنیادی نقطہ اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہی سوچ اب مغربی سرمایہ کاروں کو بھی اپنے مستقبل کے فیصلوں پر دوبارہ غور پر مجبور کر رہی ہے۔ دبئی کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اور اس شعبے کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی سرمایہ اور امیر خریداروں پر ہے۔ 2022 سے 2025 کے درمیان دبئی میں جائیدادوں کی قیمتیں 60% تک بڑھ گئیں۔ یعنی اگر کوئی پراپرٹی 4 لاکھ درہم کی تھی تو وہ 3 سال کے عرصے میں بڑھ کر 10 لاکھ درہم کی ہو گئی۔ دبئی آسمان چھوتی رہائشی عمارتوں، کمرشل پلازوں اور ہوٹلوں کا ایک جنگل ہے جس میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ غیر ملکی سرمایہ اور خاص طور پر مغربی ملینئرز کی مرہون منت تھا۔ اور اب جنگ کے بعد امن کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے اگر عالمی سرمایہ کار پیچھے ہٹتے ہیں تو اس مارکیٹ کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو شاید اپنا سرمایہ محفوظ کر لیں، لیکن اکثر سرمایہ کار اپنے اربوں ڈالر سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جبکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کے لیے تو مکمل تباہی ہے۔ ایران کے حملوں نے صرف سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ پورے کاروباری ماحول کو متاثر کیا ہے۔ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کے ایئرپورٹ سے پروازیں متاثر ہوئیں، بندرگاہوں اور ہوٹلوں کو نقصان پہنچا، جبکہ عالمی سیاحت اور کاروباری تقریبات کو بھی منسوخ کرنا پڑ گیا۔ یہ تمام عوامل اس خطے کے بزنس ماڈل کو متاثر کرتے ہیں جس کی بنیاد ٹورزم، ایویشن، مالیاتی خدمات اور ریل اسٹیٹ پر ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی طویل عرصے تک جاری رہتی ہے تو یہ بات طے ہے کہ عالمی ملینئرز مائیگریشن کا نقشہ ایک بار پھر تبدیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں یورپ، جس سے امیر افراد مسلسل باہر جا رہے تھے، عارضی طور پر ہی صحیح اپنی دولت کو روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یوں ایک جنگ جو بظاہر مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ بن کر ابھری ہے، بالواسطہ طور پر یورپ کی معیشتوں کے لیے ایک غیر متوقع ریلیف بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب موجودہ جنگ نے عالمی سرمایہ کاروں کو یہ یاد دلایا ہے کہ ٹیکس میں رعایتیں اور کاروباری سہولیات اپنی جگہ، لیکن جب تک اسرائیل کی ریاست اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی امریکی حکومتیں موجود ہیں، مشرق وسطیٰ میں مستقل امن ایک خواب ہی رہے گا۔